वालेकुम, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल द कैप्चरिंग। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। अमेरिका हमेशा दूसरे मुल्कों में उसकी अमल दखल साफ नज़र आती है, और अगर यूं कहा जाए कि अमेरिका अगर किसी मुल्क को मुआशी तौर पे कमज़ोर करना चाहे या उसको मजबूत करना चाहे तो इसमें कोई दूसरी राय नहीं। अमेरिका के हाथ में ये होता है कि वो जिस तरह से चाहे किसी भी मुल्क पे पाबंदी लगाए, जिस मुल्क की मुआशी हालत को उसको तबाह कर दे या बेहतर कर दे। अब ये बात भी गुज़श्ता दिनों जब हो रही थी कि पाकिस्तान दिवालिया होने जा रहा है, तो साथ साथ ये भी बात आ रही थी कि अमेरिका के हालात भी कुछ बेहतर नहीं है और अमेरिका दिवालिया होने के करीब है। अमेरिका जैसा मुल्क, सुपर पावर जो है इस दुनिया में। और फिर बाद में जो बाइडेन की हुकूमत ने किस तरह से कांग्रेस से सारी इजाज़त ली, जो उन्होंने कर्जा लेना था और सारा एक जो उनका चलता था वो चलाया उन्होंने। उनके कर्ज की हद होती है जो उनके कानून में तयन उसकी की जाती है कि इससे ज़्यादा आप नहीं ले सकते। उसके अंदर उन्होंने अमेंडमेंट्स कराई और सारा एक निज़ाम उन्होंने चलाया। उसके बाद अब खबर आ रही है कि अमेरिका का बैंक, स्विस वैली नामी बैंक है, वो कोलैप्स कर गया। अब इस कोलैप्स के बाद कुछ खास अच्छी खबर नहीं आ रही। लोगों ने धड़ाधड़ पैसे निकालना शुरू कर दिए हैं अपने, और अपनी कीमती अशिया खरीदनी शुरू कर दी है। अब ये सिलिकॉन वैली बैंक और सिग्नेचर बैंक जो है, ये बहुत बड़े बैंक है अमेरिका के, और इनका शुमार अमेरिका के बड़े बैंकों में होता है, और इसका कोलैप्स कर जाना उनकी इकोनॉमी में बहुत बुरा असर डाल रहा है। जब से ये खबर शाये हुई है तो लोगों ने अपने पैसे निकालना शुरू कर लिए हैं। आप देखें, जब हमारे मुल्क में हम जोर डालते हैं बाहर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों पे कि आप मुल्क में पैसा भेजें अपने, हम ताकि हमारे फॉरेन जो रिजर्व्स हैं वो बढ़ें। फॉरेन रिजर्व जब डॉलर आता है तो वो फिर हमारी जो इकोनॉमी है वो मज़ीद बेहतर होती है। जितना ज़्यादा हमारे पास डॉलर होगा उतनी अच्छी इकोनॉमी हमारी ग्रो करेगी। इसी तरह से उनका हाल है। तो खबर जो है वो अब अमेरिका का बदतरीन साल शुरू हुआ है। वो इस तरह से कि मोडीज़ ने भी और दूसरा एक इदारा है जो हमेशा सर्वे जारी करता है अपना कि किस मुल्क की मुआशत का क्या हाल है, या वो इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग है नहीं है, किस तरह। इसी तरह से अमेरिका के बारे में जो उन्होंने सर्वे जारी किया है वो ये किया है कि इस वक्त अमेरिका में बदतरीन साल गुजर रहा है मुआशी तौर पे। अब ये जो सिलिकॉन नामी बैंक है, ये 200 अरब डॉलर के असासों के साथ बहुत बड़ा बैंक माना जाता है। 2 अरब डॉलर बहुत बड़ी रकम है, और लोगों में गैर यकीनी की सूरत हाल पाई जा रही है जब से ये खबर शाये हुई है कि ये बैंक कोलैप्स कर गया। अब जो खबर की तफसीलात हैं वो कुछ इस तरह से हैं कि इस सूरत हाल को अमेरिका में बदतरीन मुआशी बहरान करार दिया जा रहा है, जिसके बाद आलमी रेटिंग एजेंसीज फिच और मोडीज़ ने अमेरिका के तमाम बैंकों की रेटिंग गिरा दी है। अब इसमें तकरीबन 200 अरब डॉलर के असासों के साथ अमेरिका के बड़े बैंकों में शुमार होता है, और टेक्नोलॉजी के शोबों से जुड़ी ज़्यादातर कंपनी और कारोबारी शख्सियात इसके ग्राहकों में शामिल हैं। मतलब बड़े बड़े लोग, जैसे कि हमारे पाकिस्तान में मशहूर है कि अक्सर हुक्मरान कहते हैं कि इस बंदे का जो, या इस पॉलिटिशियन के जितने भी पैसे हैं वो स्विस बैंक में। अब स्विस बैंक मतलब कि जो स्विट्ज़रलैंड के बैंक हैं, वहाँ का जो बैंकारी निज़ाम है वो बहुत स्ट्रॉन्ग निज़ाम है, उनमें बहुत प्राइवेसी है। वो बिल्कुल भी किसी का भी डाटा लीक नहीं करते। कोई अगर मुल्क भी उनसे मांग ले कि इस फलाने बंदे का आप हमें डाटा दें, इसका कितनी अमाउंट है इस बैंक में, तो वो कभी भी लीक नहीं करेंगे। उनकी अपनी एक प्राइवेसी का निज़ाम है सारा। इसी तरह से जो बैंक है सिलिकॉन वैली बैंक, इसका भी अब बड़े बड़े लोगों ने इस बैंक में डिपॉजिट किया हुआ है। अब लोगों ने बड़ी मिकदार में अपनी रकम निकलवाना शुरू कर दी है, जिससे बैंक ने खुद को दिवालिया डिक्लेयर कर दिया है। जिसके बाद अमेरिकी हुकूमत के मालियाती अमूर के निगरान इदारे फेडरल रिजर्व ने बैंक का कंट्रोल संभाल लिया है, मगर इस वक्त तक पूरे मुल्क में खौफ की लहर फैल गई है, जहाँ तक कि तमाम और लोगों ने एटीएम के ज़रिए भी अपने पैसे निकलवाना शुरू कर लिए। अब जब से ये खबर फैली है कि अमेरिका का बैंक कोलैप्स कर गया है, और वो उन बैंक ने भी खुद डिक्लेयर कर दिया है कि हम दिवालिया हो चुके, उसके बाद ये हुआ है कि तमाम स्टॉक मार्केट पे भी उनकी असर पड़ा है, और लोगों और बाकी जो ममालिक हैं उनकी स्टॉक मार्केट्स पे भी बहुत असर पड़ा। आखिर अमेरिका है, अमेरिका के साथ जितने जुड़े मुल्क होंगे इस पूरे दुनिया ही इस लपेट में आएगी। इसी तरह से जैसे रशिया में वार चल रही है, रशिया और यूक्रेन की, तो वो उससे पूरी दुनिया मुतासर हुई है, और इसी वजह से श्रीलंका कोलैप्स किया, उसने भी डिफ़ॉल्ट कर दिया इसी वॉर की वजह से। यूरोप समेत एशियाई मार्केटें में भी मंदी देखी गई है। अंदाजे के मुताबिक अमेरिका में स्टॉक मार्केट के गिरने से एक दिन में अरबों डॉलर का नुकसान हुआ है मार्केट मजमूई तौर पर। अब जो माहिरीन कहते हैं वो ये कि इस सूरत हाल में चीन, जिसके पास सबसे ज़्यादा अमेरिकी सिक्योरिटी बॉन्ड्स हैं, अगर वो उन्हें मार्केट में ले आता है तो सूरत हाल मज़ीद अबतरी का शिकार होगी। माहिरीन का कहना है
کہ تکنیکی اعتبار سے امریکی مارکیٹ کاروباری ہفتے کے پہلے روز کریش کر گئی تھی۔ امریکہ اور چائنا کا تو شروع سے ہی لڑائی چلی آ رہی ہے، جیسے ہماری انڈیا اور پاکستان کی ہے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ اگر امریکہ کی مارکیٹ میں چائنا کے پاس جتنے زیادہ بانڈز ہیں وہ لے کے آتا ہے تو اس سے اور برے اثرات امریکی معیشت پہ۔ اب صدر جو بائیڈن نے مزید کہا کہ اس کا ہمیں پورا حساب لینا چاہیے جنہوں نے یہ کام کیا ہے ان سے، اور یہ بھی کہ ایسا کیوں ہوا، آخر اس کے پیچھے کیا وجہ ہے کہ فوراً سے اتنا زیادہ بینک کولیپس کر گئے۔ اب صدر جو بائیڈن نے بینک کا جتنا بھی عملہ تھا اس کو بھی ہٹا دیا ہے، اور کیونکہ یہ بینک پہلے جو حکومت کے انڈر نہیں تھا، اب حکومت کے انڈر آ گیا، اسی کے لوگ ہی چلائیں گے۔ جو پہلے ان کے لوگ تھے، امپلائیز تھے، اس کو برطرف کر دیا۔ اور یہ بھی احکامات جاری کیے ہیں صدر جو بائیڈن نے کہ جن کی رقم بینکوں میں موجود تھی ان تمام لوگوں کو ان کی رقم پوری واپس کی جائے۔ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیں، چینل کو بھی لازمی سبسکرائب کر لیں۔ اللہ حافظ۔